हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन and mode of the data and compare them। पहले की दो एक्सरसाइज में आप फाइंड कर चुके हैं मीन और मोड। मीडियन यहाँ एक्स्ट्रा है, तो पहले हम मीडियन के बेसिक समझेंगे। मीडियन के लिए सबसे पहले जरूरी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना और उसके फॉर्मूले को समझना। तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए टेबल में 3 कॉलम्स की जरूरत होगी। तो पहले आप 2 कॉलम ड्रा करिए और टेबल को जैसा कहता है ऐसा लिखिए, लाइक दिस। मंथली कंजम्पशन एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स FI। अभी इधर में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए CF से डिनोट करेंगे। पहली फ्रीक्वेंसी जो होगी वही उसका CF होगा, बट सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए CF 5 को 4 से प्लस करिए तो 9, और 9 प्लस 13 दैट इज 22। 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 64, 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 60। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें मीडियन क्लास पता करना है। मीडियन क्लास पता करने के लिए क्या होता है, मीडियन क्लास इज द क्लास इंटरवल विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द n/2 is called median class. The class interval which cumulative frequency is greater than or equal to n/2 is called median class. अभी 68 है, तो 68 का हाफ हो गया 34। 34 22 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो है नहीं, 42 उसके बाद आता है। आप 56 में भी कह सकते हैं, बट पहला आया आपका 42। तो 42 का जो क्लास इंटरवल है 125 to 145, ये हमारा मीडियन क्लास होगा, और ये फ्रीक्वेंसी 20 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होगी। अभी इसके सिंबल्स और फार्मूले को समझते हैं, फिर सॉल्व करने को चलेंगे। मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, where L is lower limit of median class। मतलब अगर मीडियन क्लास हमारा 125 to 145 है, तो L इक्वल टू 125। F is the frequency of median class, मतलब this 20 is the frequency of the median class। Then CF, frequency of the class preceding the median class। मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाला जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, दैट इज द CF। गलती से 42 मत लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स 42 ले लेते हैं CF को, ये दैट इज द रॉन्ग। CF इज नथिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इट मीन्स क्लास मीडियन क्लास इज द 125 to 145, just above the preceding class is the 105 to 125 and cumulative frequency is 22. So CF will be 22 for this question. Next thing जो find करते हैं that is N. N is the sum of observation, that is the 68, and other one is the H class width, upper limit minus lower limit। इस तरीके से एक एक सिंबल्स की मीनिंग आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। अभी मीडियन के लिए फार्मूले पर पुट करने का टाइम है। तो मीडियन क्लास 125 to 145,
L equal to 125, N is the 68, F is the 20, CF is the 22, and H 145 minus 125 is 20. फार्मूले को लिखें। मीडियन इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू 125 प्लस N बाई 2 को डायरेक्ट लिखें 68 अपॉन 2 दैट इज 32 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करिए 12, देन 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 137। इस तरीके से गिवन टेबल का मीडियन हम फाइंड कर सकते हैं और मीडियन हो गया 137 यूनिट। अभी हमें पता करना है इसी टेबल का मीन और मोड। तो मीन हम स्टेप डेविएशन से फाइंड करना चाहेंगे। स्टेप डेविएशन से फाइंड करने के लिए टेबल ड्रा करिए पहले। तो आपका मंथली कंजम्पशन हो गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स हो गए। अभी निकालेंगे क्लास मार्क। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए या दोनों की क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल की क्लास विड्थ हो गई 20, 20 का हाफ हो गया 10, 65 प्लस 10 इज 75। 75 में 20 प्लस करते चलें आपको मिलेगा 95, फिर 115, 135, 155, 175 एंड 195। ये हो गया हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क के बाद आप जैसे डी फाइंड करते हैं वैसे इसमें से किसी एक को आप एज्यूम्ड मीन लेंगे और DI फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमने 135 को DI लिया है। 75 माइनस 135 इज माइनस 60, 95 minus 135 is minus 40, 115 minus 135 equal to minus 20, 135 minus 135 equal to 0, 155 minus 135 equal to 20, 175 minus 135 is 40, 195 minus 135 is 60। इस नंबर के बाद हमें चाहे तो FIDI निकालें अगर हम एज्यूम्ड मीन से निकालना चाहें वैल्यू को, बट यहाँ हम स्टेप डेविएशन से जा रहे हैं। तो क्लास विड्थ कितनी है, दैट इज द 20। सो UI फाइंड करेंगे। UI इज द DI अपॉन H। DI हो गया आपका माइनस 60 अपॉन 20 माइनस 3, माइनस 40 अपॉन 20 माइनस 2, माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 1, 0 upon 20 0, 20 upon 21, 40 upon 22, 60 upon 20 is 3। अब ये नंबर्स बहुत छोटे हुए। अब इसलिए आप FIUI फाइंड करेंगे। मीन्स 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 13 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13, 20 इंटू 0 इज 0, 14 इंटू 1 इज 14, 8 into 2 is equal to 16 and 4 into 3 is equal to 12। हमें मिला FIUI। अभी FIUI को ऐड करके सिग्मा FIUI फाइंड करेंगे और FI को ऐड करके सिग्मा FI फाइंड करेंगे। सिग्मा FI हमारा 68 होगा और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को प्लस करिए तो माइनस 35, पॉजिटिव नंबर को प्लस करिए प्लस 42, दोनों का डिफरेंस 7। अभी एज्यूम्ड मीन हमारा 135 है। स्टेप डेविएशन का फार्मूला मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। फार्मूले को प्रॉपर याद रखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, A की वैल्यू 135, सिग्मा FIUI is 7 अपॉन 68, H की वैल्यू 20। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करिए दैट इज 140, 140 को 68 से डिवाइड करिए 2.06। इस नंबर को 135 में प्लस करेंगे तो हमें हमारा मीन मिल जाएगा
it means 137.06 is the mean unit of the given data. मीन के बाद अभी हमें मोड पता करना है। मोड के लिए कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं ड्रा करनी पड़ती, सिर्फ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज नोन एज द मॉडल क्लास। सो हमें मॉडल क्लास फाइंड करना होता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज नोन एज मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास इज 125 to 145, दैट इज 20। और अभी फार्मूले की वैल्यू, फार्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। एल की वैल्यू यहाँ स्मॉल लिखना था, बट यहाँ कैपिटल आप स्मॉल समझिए। एल इक्वल टू 135, f1 इक्वल टू 20 क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। f0 is the frequency of the class preceding the model class, so f0 is 13, and f2 is the frequency of the class succeeding the model class, f2 is 14, and h is the class weight 145 minus 120, that is 20। अब इस वैल्यूज को मोड के फार्मूले में पुट करेंगे तो मिलेगा 125 प्लस इन ब्रैकेट 20 माइनस 13 अपॉन 40 माइनस 2f1। f1 है 22 से मल्टीप्लाई किया तो 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। 125 प्लस 20 माइनस 13 इज 7, 40 माइनस 13 और 14 को प्लस करिए 27 इंटू 20। अभी 125 प्लस 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया 140, 40 को 27 से माइनस 40 में से 27 को माइनस करिए 13। अब 140 को 13 से डिवाइड करेंगे 10.77। इसको 125 में प्लस करिए, यू विल गेट 135.77। अभी इसके पहले हमने मीन फाइंड किया था, उसके पहले मीडियन फाइंड किया था, अभी लास्ट में मोड फाइंड किया है और तीनों की वैल्यू कुछ इस ढंग से है। मीडियन हमने किया था 137 यूनिट्स, mean is 137.06 units and mode equal to 135.77 units। आप ध्यान दें तो लगभग सभी सेम हैं। The three measures are approximately the same in this case। इस तरीके से आप क्वेश्चन में आपने मीन, मोड, मीडियन फाइंड किया है। आई होप आपको समझ में आया है। कोई डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक में व्हाट्सएप करिए, आपका आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।